अगर इथेनॉल नहीं आता सर आप लोग सो नहीं सकते थे। अब सरकार एमएसपी के नीचे जाकर जो खरीदी करती है उसके लिए कितना पैसा खर्चा कर सकती है वो पता नहीं, बताना उचित नहीं है। मैं मंत्री हूँ, मीडिया वाले कल मेरे नाम से लिखेंगे। क्या गुलाटी जी बराबर है ना। अब आज जोड़ रेल लाइट एरिया में मुझे इस बार 98% वोट मिले और केवल 42,000 करोड़ रुपए यूपी और बिहार के किसानों के जेब में इसलिए गए कि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। धंधे वाले ने प्रॉफिट के बारे में ही सोचना चाहिए। आज नेचुरली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो एग्रीकल्चर की बात जब आप करते ये कि भाई इलेक्ट्रिक की इतनी इफिशिएंट, ये सब ये सही है मुद्दे, पर देश का क्या होगा? तो ये जो अर्बन पॉपुलेशन जो दिल्ली में बैठी है और आपके साहब लोग जो है, इनका एक बहुत बड़ी चिंता है कि प्याज की कीमत बढ़ेगी तो प्याज का एक्सपोर्ट बंद करो। शुगर का तो आपने ऐसा बना है कि मैं हमारे यहाँ कहता हूं, जो पिछले जन्म में पाप करता है वो एक तो अखबार शुरू करता है, नहीं तो शुगर फैक्ट्री शुरू करता है। अब आप चीफ सेक्रेटरी थे, आप 4 साल से, आपके पहले जो भी सरकार आई, मायावती की थी, मुलायम सिंह जी की थी, हर साल रेट बढ़ाते हैं। अब गन्ने का रेट इन्होंने इतना बढ़ाया कि ब्राजील में शुगर की कॉस्ट 26 रुपए किलो आती है और हिंदुस्तान में 33-34 रुपए किलो आ रही है, और हर साल रेट बढ़ा रहे हैं। और हम लोग कंज्यूमर को शुगर सस्ती मिलनी चाहिए करके हमने बैन कर दिया, हमने दिया, इसके हमने बढ़ाते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री आप यूपी के, इसलिए मैं आपको, अगर इथेनॉल नहीं आता सर आप लोग सो नहीं सकते थे, क्योंकि 189 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां शुगर केन मेन क्रॉप है, क्योंकि वो क्रॉप इसलिए कि लोगों में सबसे सिक्योर्ड क्रॉप है और उसके ऊपर इकोनॉमी है पूरी यूपी की। तो 100% अगर शुगर मिल डिस्टर्ब हो, बंद पड़ी काफी, और ऐसा ही चलता रहेगा तो शुगर मिल चल नहीं पाएगी। क्योंकि इसका कारण ऐसा कौन सा धंधा है कि जिसमें 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदी करो और 99 रुपीज में फिनिश प्रोडक्ट बेचो? कोई तो भी चल सकता है क्या धंधा? मैं कोई शुगर मिल के फेवर में बात नहीं कर रहा हूं। मैंने सोशल थिंकिंग से, मेरे क्षेत्र में मुझे दुर्बुद्धि हुई और मैं कोई मालिक नहीं हूं, शेयर होल्डिंग किसानों का है, 4 शुगर मिल चलाता हूं। अब मैं बंद करना चाहता हूं, भंगार में बेचना भी चाहता हूं, पर कम से कम 4 लोकसभा और 20 एमएलए चुनाव हार जाएंगे और 4 सब बीजेपी के ही है। तो मैं, अब मेरे सामने प्रॉब्लम है कि चुनाव हारूं तो क्या करूं, या लॉस सहन करूं। मैं लॉस सहन कर रहा हूं और बाकी चीजों में कहीं ना कहीं निकाल के बैंक के पैसे चुका रहा हूं। तो प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर की हालत जो है वो आज क्या स्थिति है। ये फूड वर्सेस फ्यूल, ये हमारे यहाँ केड़कर साहब थे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, विद्वान थे, उनने किताब लिखी और उसमें पहली बार उन्होंने अटल जी सरकार के समय फूड वर्सेस फ्यूल की बात की थी। तो उनकी अपनी बात है। आज स्थिति क्या है? गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। आप सोयाबीन का तो पूरा हालत कर, एमएसपी के नीचे गए, सब जगह पर एमएसपी के नीचे गए। अब आज इस साल हम चावल में वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचे हैं। यानी हमारा प्रॉब्लम एक समय ऐसा था कि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, ये हमारी देश की समस्या थी। आज हमारे देश की समस्या है सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन। यानी पंजाब और हरियाणा में चावल रखने के लिए जगह नहीं थी तो हमने रेलवे प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। आज हमारे गोडाउन भरे हुए हैं और एमएसपी से नीचे जाकर सरकार खरीदी कर रही है। अब सरकार एमएसपी के नीचे जाकर जो खरीदी करती है उसके लिए कितना पैसा खर्चा कर सकती है वो बताना उचित नहीं है। मैं मंत्री हूं, मीडिया वाले कल मेरे नाम से लिखेंगे। तो आज प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर में हमारे जीडीपी ग्रोथ में 52-54% contributes from service sector, 20-24% from manufacturing sector, and 14% only from agriculture and allied sector. पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर वो 50 से 60% है और इसलिए इम्बैलेंस हुआ है।
ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, लखनऊ शहरों में लोग की पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एग्रीकल्चर वायबल नहीं है। गांव में जाने के लिए अच्छे रोड बनाने पड़ेंगे, नहीं है। अटल जी थे तब मुझे जिम्मेदारी दी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मिला, मेरी अध्यक्षता में कमेटी थी। तो एक यहाँ नीति आयोग में एक सज्जन थे, जब मैं रिपोर्ट लेके अटल बिहारी जी के पास जाता था तो वो बोलते थे कि नो सर, प्राइम मिनिस्टर, दिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, यू कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट। 4-5 मीटिंगें हुई। एक दिन अटल जी अधिकार से मेरे ऊपर नाराज हुए, ये कितने बार मीटिंगें चल रही, क्या कर रहे हो तुम, होता क्यों नहीं है? तो मैं बड़ा हंसते हंसते मैंने उनको कहा, इसका जवाब मैं कैसे दूंगा, देश का प्रधानमंत्री देगा, आप बताओ क्यों नहीं हो रहा। तो बोले क्या कारण है? तो पटवा जी थे उस समय ग्रामीण बैंक, तो उन्होंने कहा ये ऊंट बैठा हुआ है, पूछा अधिकारी को, नाम नहीं लेता, बोले ये ऊंट आड़ा पड़ता है। तो अटल जी बोले क्या बात कर रहा है? बोले वो हर बार, बोला अटल जी ये साहब लोगों की सुनते रहोगे तो अगली बार अपनी सरकार नहीं आती। ये बताने कानून क्या होता है, कैबिनेट इज सुप्रीम। मैं अपने अधिकारी को कभी भी कहता हूं, तुमको जो लिखना है लिखो फाइल पर, सरकार, मैं मंत्री हूं 5 साल के लिए, मेरे दिमाग से चलेगा, तुम्हारे विजन से नहीं चलेगा। तुम्हारा तब तक लिखने का अधिकार है, तुम लिखो इसके दुष्परिणाम 1 2 3 4 5 और फिर नीचे लिखो फॉर कंसिडरेशन, और आपका रिमार्क दो, मैं जिम्मेदार हूं। आज गाड़ी को, बस को आग लग गई तो लोग मुझे सवाल पूछते हैं, कोई अंडर ऑफिसर, डेस्क ऑफिसर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का फोटो नहीं छपता। आजकल मैंने कहा है NHI में, तुम्हारे फोटो छपवा ना रोड पर, गड्ढा दिखा दो। मैंने बोला ऐसा तैयार करो कि इनके कौन कौन थे जो खराब रास्ते बने, इनके फोटो आए छप के पेपर में, मेरा क्यों आएगा? अकेला मेरा भी आए, मैं भी जिम्मेदार, तुम्हारा भी आए। तो प्रॉब्लम यह हुआ है कि एग्रीकल्चर में हालत जो है उसमें बेरोजगारी बढ़ रही है, गांव गरीब मजदूर किसान की हालत ठीक नहीं है। इसलिए पहली बात यह कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। पावर का अब कुछ मतलब नहीं रहा। जिन्होंने पावर बनाई, जो ग्रीन पावर थी, जो 6 रुपए 6.5 रुपए रेट था, क्योंकि उसके सिवा पूर्ति नहीं। अब वो सोलर पावर 2 रुपए 60 पैसे आई, तो नेचुरली अब एनर्जी है। और दूसरी बात यह है कि ये अभी जो बहुत चर्चा है कैफे लॉम, अभी 15 दिन में फाइल आएगी मेरे पास। अब मैं बताना नहीं चाहता क्या होगा, पर वो अभी उसके लिए भी बड़े विवाद रहे। ये कोई हमें राजनीति में हम राजनीति के एक्सपोज होते क्योंकि हम 100% ओपन है, और इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए ओपन नहीं होती क्योंकि वो चुपचाप अंधेरे में उनका काम चलता है। क्या गुलाटी जी बराबर है ना? अब हाथ जोड़। तो ये सब जगह पर देखो, हमाम में सब नहीं है, तो ये सब चलने वाला ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि 60% चलते चलते बिजली तैयार करता है, फ्लेक्स इंजन है। और इसलिए आने वाले समय में, पहली बात तो मैं अक्सर अतुल मुड़ी जी को एक बात कहता हूं कि ग्रीन फ्यूल में ये देश अच्छा है, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, तुमने शुद्ध हवा होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना चाहिए, और फिर ये अगर ग्रीन फ्यूल यूज होगा तो प्रदूषण नहीं होगा। ये सब बातें जो है ये रिसर्च स्कॉलर, एजुकेटेड स्कॉलर को लिए होती है। मैं राजनीति में हूं और मुझे 17 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट, पर मैं मेरे लोकसभा में चुनकर आया हूं। ये डॉक्टरेट, प्रोफेसर, वकील, इनके कारण नहीं आया। मैं हर बार चुन के आता हूं, जो मेरी स्ट्रेंथ है। जितने अलग अलग प्रकार के लोग जो समाज में है, जिनके मैं नाम नहीं लेता हूं, 90% मुझे वोट करते हैं। रेड लाइट एरिया में मुझे इस बार 98% वोट मिला। तो ये लोग, क्योंकि सबका एक अधिकार है। और दूसरा, जो विद्वान आदमी होता है वो बोलता है आज धूप है, मैं अभी 1 घंटे में वोटिंग को आता हूँ, फिर 2 घंटे में आता हूँ, आखिर 5 बज जाते हैं, आते ही नहीं, और ये झुंबड़ से जाके वोटिंग करते हैं। मुझे एक बार, मैं हवाई जहाज में बैठा था, हम लोग चुनाव हारे थे, एक बहुत बड़े व्यक्ति मिले, बहुत बुरा हुआ, आप लोगों का बहुत अच्छा विचारधारा ये है। मतलब वो छोड़ो, तुम्हारा हाथ दिखाओ पहले। तो हाथ पर वोटिंग नहीं था। मैंने बोला मेरे ज्ञान मत सिखाओ,
तुम जो वोट नहीं करता उसने राजनीति में बात नहीं करनी चाहिए। आप मेरे बारे में सहानुभूति मत दिखाओ, तुम किसी को भी वोट दो पर दिखाओ तो वोट किया कि नहीं किया। तो प्रॉब्लम यह है कि एग्रीकल्चर में ये चीफ सेक्रेटरी साहब थे पहले, इनको पूछो 1,35,000 40,000 करोड़ रुपए शुगर मिलने गन्ने वाले के दिए नहीं थे। आज ये गन्ने वाले को पैसे थोड़े बहुत मिल पाए, इसका कारण अगर कोई होगा तो ये इथेनॉल है। और जब ये आया कि मक्के से इथेनॉल, तब फिर बात आई। मुझे याद है कैबिनेट में बड़ा हॉट डिस्कशन हुआ, फूड वर्सेस फ्यूल। फिर मैंने कहा कि मक्के की एमएसपी 1800 रुपए, 1800 या 1850 है और मार्केट प्राइस 1200 रुपए है। और मैंने कहा ये आप 600 रुपए देके हम खरीद रहे हैं, अगर ये इथेनॉल बनेगा तो मक्के की प्राइस बढ़ेगी। और जैसा हमने निर्णय किया 2800 रुपए तक भाव गए, 2600 रुपए बिहार और यूपी में मक्के का भाव बढ़ा और केवल 42,000 करोड़ रुपए यूपी और बिहार के किसानों के जेब में इसलिए गए कि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ और आज मक्के का क्षेत्र बढ़ा। अभी आपको मैं, मनोहर लाल जी ने समस्या थी हरियाणा में खूब चावल, तो चावल न लगाने के लिए इंसेंटिव दिया सरकार ने। हरियाणा सरकार ने 7,000 रुपए एकड़ या हेक्टर इसलिए दिए कि चावल मत लगाओ। तो आज की स्थिति में सरप्लस ऑफ का कन्वर्शन एनर्जी में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सरप्लस है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें एग्रीकल्चर, देश का पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना होगा। और ये जो फ्लेक्स इंजन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60% बिजली आती है, इलेक्ट्रिक भी रहे, फ्लेक्स भी रहे। और आप लोग और एक बात करिए, मैं विशेष रूप से आपको ये सुझाऊंगा कि ये जो आईएफ जी को, कि आप इसको एक 5-7 कमेटी बनाइए। पहला सेक्टर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, दूसरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। केवल टेलीकम्युनिकेशन के टावर 450 करोड़ लीटर डीजल यूज करते हैं। अभी मैंने किर्लोस्कर के पीछे लग लग के एक जनरेटर सेट बनाए 2, और अब भी पहले बार लगे कि इथेनॉल पर। अब इथेनॉल का रेट 65 आएगा, 70 रुपीज आएगा, और डीजल का 110 115 आएगा। इकोनॉमिक्स है। अतुल, एक बात याद रखो, ये देश पैसा बचता है उसके पीछे दौड़ता है। गुलाटी साहब को देखो, कौन सा मॉडल बनाना, क्वालिटी बराबर कौन सा चलेगा, किसमें प्रॉफिट। गुनाह नहीं है सर, धंधे वाले ने प्रॉफिट के बारे में ही सोचना चाहिए। धंधा धंधा जैसा करना चाहिए, सेवा सेवा जैसी करनी चाहिए, और राजनीति राजनीति जैसे करनी चाहिए। तो मुझे आक्षेप नहीं है। तो इसलिए आपको जो प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, आपको हर बार देश के प्राइसेस और इंटरनेशनल प्राइस के साथ ग्रीन सॉल्यूशन सस्ता देना होगा, तब चलेगा। और नहीं चलेगा तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। और इसलिए एक बार आज तक ये है कि आज जो इंटरनेशनल क्रूड की प्राइस है उसके तुलना में एविएशन को छोड़कर, जिसमें अभी रिसर्च चल रहा है, हमारा सब जो है वो इकोनॉमिकली वायबल है। कल मुझे ये आयशर कंपनी का, मैं पीछे पड़ा हूँ ट्रैक्टर के लिए, तो उनने खूब पीछे पड़ा तो उनने ट्रैक्टर लाया। तो पहला ट्रैक्टर है डीजल और सीएनजी पर। अगर मैं सीएनजी पर ट्रैक्टर चलाता हूं तो 1 लाख रुपए बचत है किसानों की, और सीएनजी और इथेनॉल पर फ्लेक्स आता है तो 1,30,000 रुपए मिनिमम बचत है। अब एक किसान के लिए 1,30,000 रुपए की बचत बहुत बड़ी है। अगर वो फर्टिलाइजर में बचाता है, डीजल में बचाता है, इंसेक्टिसाइड्स में बचाता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, तो उसके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ेगी। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि ये इथेनॉल, ये फ्यूल, ये पोल्यूशन तो निश्चित रूप से नहीं है, किसानों को फायदा है, पर ये कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसलिए अभी बजाज में मैंने 2 व्हीलर की सीएनजी लॉन्च की थी। तो राजू बजाज ने मुझे कहा कि ये, मैंने बोला ये कैसे चलेगी। उन्होंने इथेनॉल की भी बनाई है। तो उन्होंने कहा कि ये 2 रुपये 40 पैसे पर किलोमीटर पेट्रोल बाइक का अगर खर्चा, तो ये सीएनजी बाइक का खर्चा 1 रुपया है।
तो नेचुरली साउथ में काफी चलने लगी। अब तो एलपीजी के भी वहां स्कूटर्स आई है। और ये टू व्हीलर में तो ऐसा हुआ है कि मैं अभी बहुत भाई अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल वालों को इनकरेज करता हूँ। कल मैंने और एक बंगलोर में एक स्कूटर के शोरूम का उद्घाटन किया, इतनी बढ़िया क्वालिटी की बनाई। अच्छा, वो भी होशियार है कि टीवीएस बजाज वालों में बैटरी है 125 किलोमीटर के लिए चार्जिंग है। अब उन्होंने स्टडी किया कि एक स्कूटर 24 से 26 किलोमीटर चलती है। टीवीएस ने भी किया था और बजाज ने किया था। तो मैंने इनको कहा, चिल्लर लोगों को, तुम एक काम करो, तुमको अगर अच्छा है तुम मतलब 60 किलोमीटर की बैटरी लाओ, तो तुम्हारा बैटरी का खर्चा कम होगा, स्कूटर सस्ती बेचो, तो मार्केट में तुम ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनोगे। तो अब नेचुरली लोग बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च कर रहे हैं और इसका फायदा भी हो रहा है। आज सबसे पहली बात कि इथेनॉल का जो कंजम्पशन है 20% तक सरकार ने किया है और प्राइवेट प्लेयर को भी मैंडेटरी किया है। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ी सी तकरार थी, अभी थी, प्रॉब्लम था, वो काफी इस साल निकल जाएगा।